हेलो दोस्तों, जीएमडी स्टडी पॉइंट पर आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में 10th क्लास मैथ के प्रश्नावली 3.3 के 3 नंबर के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.3 के 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो मतलब ये समस्या यहाँ पर एक है, यहाँ पर 6 क्वेश्चन है। 6 में से ये पहला क्वेश्चन है। तो इसको क्या करना है, समीकरण का युग्म बनाना है और उसका हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। मतलब दो संख्याओं का जो अंतर होता है वो 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और वो संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो संख्या जो दिया है हम इसको मानेंगे। तो माना कि बहुत आसान है, आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा। तो माना कि एक संख्या बराबर x है एवं दूसरी संख्या बराबर क्या मानेंगे y, एवं दूसरी संख्या बराबर क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो एक संख्या x है तो दूसरी संख्या y है, तो वही संख्या ज्ञात करना है, x और y का मान। तो पहला भाग में क्या बोला, दो संख्याओं का अंतर 26 बोला है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से। तो दो संख्याओं का अंतर का मतलब घटा होता है, x से y घटाएंगे तो 26 आ जाएगा। तो प्रश्न से x माइनस वाई बराबर कितना है, 26। बस इतना से तो करना है। दो संख्याओं का अंतर बोला है तो पहला संख्या, एक संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है, y है। तो हम क्या करेंगे, x से y घटा देंगे तो 26 आएगा। इसके कहने से हमको ये समीकरण प्राप्त हो चुका है, समीकरण यहाँ पर 1। पुनः यहाँ पर फिर लिखेंगे पुनः दूसरा भाग में क्या बोल रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी एक संख्या जो होता है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर ये संख्या जो x है इसका 3 गुनी है, या y जो होता है इसका 3 गुनी है। तो हम क्या करेंगे, x लिखेंगे। x जो होता है इसका 3 गुना, माने इसमें 3 से गुना करेंगे तब x के बराबर होगा। 3 गुनी का मतलब 3 से गुना, x बराबर 3y। इस समीकरण हम क्या मान लेंगे, 2। इतना सा सिंपल है। अब यहाँ पर आप उल्टा भी कर सकते हैं, y माइनस एक्स बराबर 26 लिख सकते हैं, y बराबर 3x लिख सकते हैं। तो जो जो क्वेश्चन में बोला गया उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको समीकरण मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण जो x का मान 3y है वो समीकरण 2 है, तो 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। 2 का मान समीकरण क्या रखेंगे, 1 में रखेंगे। तो लिखते हैं समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर एक ही बात हो जाता है, रखने पर। तो यहाँ पर x का मान क्या है, 3y। x की जगह पर हम लिखेंगे 3y, तो 3y माइनस वाई बराबर 26। अब इसको घटाएंगे तो 2y बराबर 26। अब 2y बराबर 26 जब आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा, तो y बराबर 26/2, ये कटेगा तो 13 आएगा, यानी y बराबर आ गया 13। अब ये जो y बराबर 13, तो y का मान समीकरण 2 में रख लेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखा, तो y का मान क्या है, y का मान y का मान है 13, तो y की जगह पर लिखेंगे 13। तो x बराबर 3 गुना 13, तो x बराबर कितना हो जाता है, 13×39। ये हुआ x का मान और y का मान निकालेंगे। यानी एक संख्या जो x मान है, तो पहले एक संख्या 13 है और दूसरी संख्या कितना है, 39 है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अनुसार देख लीजिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी घटाने 39 से 13 घटाएंगे तो 26 आ जाएगा। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, यानी 13 जो है, ये जो 39 है इस 13 का 3 गुनी है। तो देख लीजिए 13 3 39 आता है, 3 गुनी हो गया ना। तो यानी क्वेश्चन से ही और आंसर आ गया है y बराबर 13, x बराबर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः एक संख्या बराबर, एक संख्या 13 है
और यहाँ पर लिख सकते और दूसरी संख्या 39 है, दूसरी संख्या 39 है। बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है दूसरा नंबर का। तीसरा नंबर का 1 नंबर। तो मुझे उम्मीद है बहुत ही आसानी से आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो यदि क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे। तो आइए देखते हैं 3 नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन कैसे बनता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देख लीजिए, बड़ा कोण और छोटा कोण बोला है। हम लोग को बड़ा कोण और छोटा कोण ही पता नहीं है, तो हम बड़ा कोण और छोटा कोण जो होता है उसको मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखना है हल में सबसे पहले लिख लीजिएगा माना कि छोटा कोण बराबर x हो गया। अब बड़ा कोण को y मान लेना है, तो एवं बड़ा कोण बराबर y, ये हो गया। अब जब हम मान लें तो प्रश्न के अनुसार हम इसको क्या करेंगे, एक एक संख्या मैंने देख लेंगे। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कितना डिग्री अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। तो यानी संपूरक कोण बोला है, तो हम क्या करेंगे, संपूरक कोण दो कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। तो दोनों कोण मिला के 180 डिग्री होगा। तो प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण कितना हो गया? एक हो गया। जो संपूरक बोला है ना, तो दोनों कोण मिला के 180 डिग्री तो होना ही है। फिर दूसरे भाग में बोला है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण कौन है? y। छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है? पुनः यहाँ पर लिख लीजिएगा, पुनः छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। जिस कोण से जितना अधिक या जितना कम बोलेगा उसी कोण से घटाना या जोड़ना होगा। तो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो छोटे कोण में हम क्या करेंगे, 18 जोड़ देंगे ताकि दोनों बराबर हो जाए। तो ये बड़ा कोण है और ये छोटा कोण है। छोटा में 18 जोड़ेंगे तब जाके बड़ा के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो ये हो जाएगा समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ पर दो संपूरक कोण, संपूरक का मतलब होता है दो कोण का योग 180 डिग्री होगा। तो दोनों कोणों को हम क्या कर दिए, जोड़ दिए, 180 डिग्री लिख दिए। ये समीकरण 1 हो गया। फिर बोला बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। एक तो ये ऑलरेडी बड़ा है, छोटे कोण से 18 अधिक है। तो यानी छोटा कोण में हम क्या करेंगे, 18 जोड़ेंगे। 18 अगर जोड़ दे रहे हैं तो बड़ा कोण के बराबर हो रहा है। ये समीकरण हो गया है। तो समीकरण 2 होगा। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। इसमें क्या करना है, x और y का मान निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर y बराबर x प्लस 18, ये ऑलरेडी y का मान है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान 1 में रखेंगे। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर ये हो गया। तो समीकरण 2 ये है, y का मान x प्लस 18, जहाँ पर y है वहाँ पर x प्लस 18 लिखेंगे। तो यहाँ पर x प्लस y की जगह पे x प्लस 18 लिख लिया। अब बराबर की जगह बराबर, 180 की जगह 180, ये होगा। अब हमको इसको जोड़ना है तो 2x हो जाएगा, x प्लस x 2x बराबर 18। यहाँ पर डिग्री लिख लेना, 18 डिग्री अधिक है। अब बराबर 180। अब 2x बराबर 18 को उधर भेजेंगे तो 180 प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 18, ये हो गया। अब 2x बराबर 180 से 18 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 162 डिग्री। हमको x निकालना है तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, 2 है इधर गुणा में, उधर जाएगा तो भागा में। तो x बराबर 162 बट्टा में 2, तो काटिएगा इसको, 2 8 16 2 1 2, यानी x बराबर आ गया 81 डिग्री। कितना डिग्री? 81 डिग्री। अब x का मान समीकरण 2 में रखिएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x है यहाँ पर, इस x की जगह पे 81 लिखिएगा। तो y बराबर 81 माइनस 18,
ये है, 2 में रख लिए तो y बराबर 81, 18 जोड़ घटाएंगे तो 81 से 18 घटाएंगे तो 11 से 8 घटेगा तो 3 और यहाँ पर बचेगा 7 से 1 घटेगा तो 6 यानी 63 डिग्री। तो ये आ गया, यानी बड़ा कोण बराबर कितना गया, बड़ा कोण बराबर 63 डिग्री, छोटा कोण बराबर छोटा कोण बराबर 81, सॉरी छोटा कोण है 63, छोटा कोण और यहाँ पर बड़ा कोण 81 डिग्री, ये आ गया। तो 3 नंबर का 2 नंबर भी कम्प्लीटली हो चुका है, मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे बनता है। ये अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3,800 रुपये में खरीदी है। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 3 बल्ले 5 गेंदे कितने रुपए, 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। यानी हमको बल्ले और गेंद का मूल्य पता नहीं है, तो इसको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, एक एक बल्ले का मूल्य और एक गेंद का मूल्य हमको क्या करना है, मानना होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा हल। तो माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया, बराबर कितने रुपए, x रुपये है, एवं एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया है। ये हुआ। तो x रुपया y रुपया, यहाँ पर बोला है 7 बल्ले तथा 6 गेंद का मूल्य कितना है, 3,800 रुपया। तो 7 बल्ले का मूल्य कितना होगा, अगर मान लीजिए एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया है तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 700। तो 700 कैसे हुआ, तो 7 से इसमें गुना करेंगे, 7 से इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 700 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 बल्ले का मूल्य बोला है, तो एक बल्ले का मूल्य यदि x रुपये है तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, तो गुना करेंगे तो 7 गुना कितना हो जाएगा x, यानी 7x। कितना हो जाएगा, 7x। फिर बोला है 6 गेंद, 6 गेंद का मूल्य यहाँ पर बोला है। तो यहाँ पर एक गेंद का मूल्य यदि y रुपया है तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 गुना y लिखेंगे। जैसे एक गेंद का मूल्य यदि मान लीजिए 50 रुपया है तो 6 गेंद का मूल्य हम 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 पचे 300 आ जाएगा, 6 पचे 30 यानी 300 आ जाएगा। तो हम गुना करने पर यह आता है ना। तो सेम उसी तरह हम क्या करेंगे, 6 गेंद का मूल्य निकालना है तो एक गेंद का मूल्य y रुपया है तो 6 गेंद का मूल्य हो जाएगा 6 गुना y यानी 6y। इस तरह से और दोनों का मूल्य मिल के कितना हो रहा है, 3,800। तो इसी को हम समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से। तो 7 बल्ला है और 6 गेंद है और दोनों मिला के 3,800 रुपये होता है। तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, तो एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 7 बल्ले का मूल्य 7x यानी गुना होगा तो 7x। आप फिर 6 गेंदे भी साथ में खरीदा तो प्लस में जोड़ना है। एक गेंद का मूल्य y रुपया है तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 6 से x में गुना y में गुना करेंगे तो 6y, तो प्लस में 6y। दोनों का हम क्या कर लिए, रुपया जोड़ लिए और जोड़ने पर आता कितना है, 3,800। ठीक है, ये आ गया। तो इसको हम समीकरण 1 लिख लेंगे। अब पुनः समीकरण 2 में दूसरे भाग में, प्रश्न के दूसरे भाग में बोला है, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदे। 3 बल्ले और 5 गेंदे कितने रुपए में, 1750 रुपये। तो यहाँ पर बोला जब 7 बल्ले का मूल्य 7x था तो 3 बल्ले का मूल्य क्या हो जाएगा, 3x। 5 गेंदे भी खरीदी साथ में, प्लस में हो जाएगा। तो 6 गेंद का मूल्य 6y तो 5 गेंद का मूल्य 5y, ये होगा। और दोनों मिला के कितने रुपये होता है, 1750, ये हुआ। यानी ये जो 7x और 6y है ये बल्ला का मूल्य है और ये गेंद का मूल्य है। तो बल्ला का मूल्य और गेंद का मूल्य दोनों मिला के होता है 3,800। और बाद में उसने क्या किया, फिर 3 बल्ला और 5 गेंदे खरीदी 1750 रुपये में। तो 3 बल्ले का मूल्य 3x और 5 गेंद का मूल्य 5y।
दोनों मिला के 1750, तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 हमको मिल गया। अब एक बल्ला और गेंद का मूल्य ज्ञात करने के लिए प्रतिस्थापन विधि से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए समीकरण 1 या समीकरण 2 में से हम क्या करें, किसी भी एक एक्स और वाई का मान निकालते हैं। समीकरण 2 से यहाँ पर देख लीजिए 3 है, 5 है, ये छोटा संख्या है, इसको हम क्या करें, निकाल सकते हैं आराम से। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो 3x + 5y बराबर 1750 है। अब x का मान निकालना है तो 3x 5y को उधर भेजना होगा, तो बराबर 1750। अब माइनस ये प्लस है तो माइनस में 5y, ये हो गया 5y हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3x है, अब 3 को उधर भेजना है, तो x बराबर हो जाएगा 1750 - 5y बट्टा में 3। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। समीकरण इसको 3 मान लिए। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर लिखना है समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 3 ये है। x का मान है 1750 - 5y बट्टा में 3 है, तो x के जगह पे हम इतना लिखेंगे, तो यहाँ पर ये x है, तो 7 × 1750 माइनस में 5y, अब बट्टा में है 3, ये हो गया। अब प्लस में 6y, प्लस में 6y बराबर में 3800, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कटेगा नहीं, हम इसको गुना करेंगे, तो 7 0 0 है, 7 5 35, 7 7 49 और 3 52 और 7 1 7 और 5 12, ये हुआ। अब माइनस में फिर 7 से गुना करेंगे, 7 5 35 y, अब बट्टा में ये 3 है, अब प्लस में 6 y है बराबर 3800। अब 3 से इसको ये देख लीजिए भिन्न का जोड़ है, तो हम क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे, तो 3 का एलसीएम सिर्फ 3 आएगा, और यहाँ पर 12250 माइनस में 35y, और इसको डायरेक्ट गुना करेंगे तो 6 का 18y बराबर में 3800, ये हो गया। अब 3 इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, तो यहाँ पर 12250 माइनस में ये घट जाएगा तो 17 निकलेगा, तो 17y, अब बराबर में इसको गुना करेंगे, तो गुना कर लीजिए 0 0 3 × 24 के 4, 3 3 का 9 2 11, 11400 आ गया। 12250 को हम उधर भेजेंगे, तो -17y बराबर 11400 माइनस में 12250। अब इसको घटाते हैं, तो -17y बराबर 11400, यानी 12250 से 11400 घटा लीजिएगा, तो 400 यहाँ पर 600 200 850 निकलेगा माइनस। अब ये माइनस माइनस काट दिए तो 17, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 850 बट्टा में 17 है, अब ये कटेगा तो 17 × 50 50, यानी y बराबर आ गया 50, ये हो गया y बराबर 50। अब x का मान निकालना है, यानी बल्ले का मूल्य निकल गया, गेंद का मूल्य, गेंद y है तो y का मान 50 रुपये निकल गया। अब x का मान यानी गेंद का मूल्य निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखिएगा, तो यहाँ पर x बराबर 1750 माइनस 5 गुना y का मान है 50, अब बट्टा में है 3, ये 3 लिख लीजिए, तो x बराबर 1750 माइनस 5 भैया 250, अब बट्टा में ये 3 है। अब x बराबर 1750 से 250 घटा लीजिएगा तो 1500, अब बट्टा में ये 3 है, तो x बराबर काट लीजिएगा 3 × 15 यानी 500, यानी x बराबर कितना है 500, यानी बल्ले का मूल्य 500 रुपये और गेंद का मूल्य 60। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, अतः एक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपया है
और एक गेंद का मूल्य बराबर कितने रुपए है? 50 रुपया। ये हुआ। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को बखूबी समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे बनता है। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। मतलब एक नगर में टैक्सी जो चलता है उसमें एक नियत भाड़ा रखा गया है। नियत भाड़े के अतिरिक्त जो जितना दूरी तय करेगा उसके अनुसार उसको भाड़ा देना होगा। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए एक भाड़ा 105 रुपये है नियत भाड़ा के साथ में। 10 किलोमीटर का दूरी जितना भाड़ा होता है वो, और जो नियत रखा गया है वो एक फिक्स भाड़ा रखा गया है, वो लेकर 10 किलोमीटर दूरी का 105 रुपये होता है। और 15 किलोमीटर के भाड़ा का होता है 155 रुपये। ये भी नियत भाड़ा के साथ में 155 रुपये। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? तो वो फिक्स किया गया जो भाड़ा होता है यानी नियत भाड़ा, उसका मूल्य निकालना है और 1 किलोमीटर का भाड़ा निकालना है। मैंने 1 किलोमीटर प्रति किलोमीटर भाड़ा का मतलब होता है 1 किलोमीटर का कितना भाड़ा होता है वो, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको लिख लेंगे हल। ये हल हो गया। तो यहाँ पर मानना होगा, माना कि नियत भाड़ा, माना कि नियत भाड़ा बराबर x रुपये है। कितने रुपए है? x रुपये है। एवं प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपया है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, नियत भाड़ा यहाँ पर सबके दोनों के साथ जुड़ेगा। नियत भाड़ा ये तो जुड़ा रहेगा। अब प्रति किलोमीटर भाड़ा यहाँ पर y रुपया है। तो यदि 1 किलोमीटर का भाड़ा यदि 10 रुपया होता है तो 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना होता है? तो 100 रुपया होगा। कैसे? तो गुना करेंगे। तो 10 रुपया होता है और 10 किलोमीटर का, तो कितना रुपये हो जाएगा? बराबर 100 रुपये होगा। इसको गुना करने पर आएगा। तो हम किसी भी हालत में इसको क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो गुना करने पर यहाँ पर देख लीजिए 1 किलोमीटर भाड़ा होता है y रुपया। तो 10 किलोमीटर भाड़ा का हो जाएगा 10y। तो यहाँ पर इसके अनुसार हम प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से। नियत भाड़ा दोनों में जुटेगा। तो नियत भाड़ा को लेकर प्रति किलोमीटर का किराया होगा 105 रुपया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नियत भाड़ा जोड़ लेते हैं x प्लस ये नियत भाड़ा जोड़ लिए। अब प्रति किलोमीटर 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना होता है? 105 रुपया नियत भाड़ा को लेके। तो हम 1 किलोमीटर का भाड़ा जब y रुपया है तो 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा? 10 और y गुना करेंगे यानी 10y होगा। ये 10 किलोमीटर का भाड़ा और नियत भाड़ा दोनों को जोड़ के होता है 105 रुपया। 105 रुपये ये हुआ। ये समीकरण 1। अब पुनः प्रश्न के दूसरे भाग से जो होता है, प्रश्न के दूसरे भाग में बोला गया है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा देना होता है 155 रुपया। यानी 15 किलोमीटर का भाड़ा जो होता है 155 रुपया। तो इसमें भी नियत भाड़ा जुटा हुआ है। तो नियत भाड़ा हम प्लस में कर देंगे यानी x प्लस 15 किलोमीटर का किराया। 1 किलोमीटर का y है तो 15 किलोमीटर का होगा, गुना करेंगे तो 15y और दोनों मिला के कितना रुपये होता है? 155 रुपया। ये समीकरण हमारा 2 निकल गया। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 या समीकरण 2 से किसी भी एक चर को दूसरे चर के रूप पदों में व्यक्त करेंगे। तो हम समीकरण 1 से ही प्राप्त कर रहे हैं। समीकरण लिख लेना, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या होता है? x प्लस 10y बराबर 105 है। इसमें x का मान निकाल लेंगे। तो x बराबर 10y को उधर भेजेंगे तो 105 माइनस ये प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा 10y। ये हो गया। अब ये समीकरण, इसका मान 3 लिख लीजिएगा, समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान जो 2 में रखेंगे, क्योंकि हम समीकरण 1 से क्या करते हैं, समीकरण 3 प्राप्त किए हैं तो 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर
समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखिएगा। तो 3 का मान एक्स का मान कितना है 105 माइनस 10y। तो एक्स के जगह पे लिखिएगा 105 माइनस 10y। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 105 माइनस 10y। एक्स के जगह पर फिर प्लस 15y ये हो गया। बराबर की जगह बराबर और 155 की जगह 155 ये हुआ। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 105 को हम उधर भेजेंगे, 105 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। प्लस है माइनस है तो घटेगा तो 5y हो जाएगा और इसको हम उधर भेजते हैं तो 155 प्लस है तो माइनस 105। अब 5y बराबर होता है कितना 50 हो जाएगा और 5 को उधर भेजेंगे तो y बराबर 50 बट्टा में 5 और कटेगा तो 5 दही के 50 यानी y बराबर कितना आ गया 10। y बराबर आ गया 10। y बराबर 10 का मतलब होता है प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपया है। फिर इसमें करना है x का मान निकालने के लिए। तो y का मान समीकरण किस में रखेंगे 3 में। 1 2 3 किसी में भी रख सकते हैं लेकिन 3 में रखने पर बहुत ही आसानी से बनेगा। तो समीकरण 3 में रखने पर तो y का मान 10 है तो y के जगह पे 10 रखेंगे। तो x बराबर 105 माइनस 10 गुना y का मान 10 तो 10 ये हो गया। y का मान 10 रखें तो x बराबर 105 माइनस 10 देके 100। तो x बराबर 105 से 100 घटेगा तो 5 यानी नियत भाड़ा आ गया कितना 5 रुपया। तो आप लिख सकते अतः नियत भाड़ा बराबर 5 रुपया एवं प्रति किलोमीटर भाड़ा प्रति किलोमीटर वैसे लिख लेते कि हम एवं प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर कितना रुपया 10। y का मान 10 है, प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 तो 10 रुपया हो जाएगा। ये होगा। अब निकालना एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसमें यहाँ पर तो 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा। तो 25 किलोमीटर का भाड़ा 25 किलोमीटर का भाड़ा हो जाएगा 1 किलोमीटर मतलब यह क्या होता है 25 गुना y प्लस में x। तो 25 किलोमीटर का भाड़ा बराबर हो जाएगा x प्लस 25y। अब x का मान कितना है 5, x का मान 5 है तो 5 प्लस 25 y का मान 10 है, y का मान कितना है 10 है तो 10 तो बराबर 5 प्लस 25 देंगे 250। अब 250 प्लस 5 कितना है 255 रुपया। 255 रुपया हो जाता है। ये होता है 25 किलोमीटर का भाड़ा 255 रुपया देना होगा उनको। और ये प्रति किलोमीटर का भाड़ा 10 है और नियत भाड़ा 5 है। तो ये जो क्वेश्चन 4 नंबर का है ये कंप्लीट हो चुका है। तो बहुत ही आसान था। नियत भाड़ा x रुपये मान लीजिएगा और प्रति किलोमीटर y मान लीजिएगा। इसमें हम दोनों को चेंज भी कर सकते हैं, y मान सकते हैं इसको, x इसको मान सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और हाँ मैथ को रिवाइज करते रहिएगा। जितना आप मैथ रिवाइज करेंगे उतना ही मेथड खुलेगा। तो ये देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे बनता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तब लोग ये जानना ज़रूरी है जो भिन्न क्या होता है। भिन्न जो होता है वो एक बट्टा के रूप में होता है। जैसे ये बट्टा है तो ये भिन्न होता है, ये भी भिन्न होता है। अभिन्न में जो होता है ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो इस तरह से एक भिन्न बोला गया है। तो उस भिन्न में क्या होता है अंश और हर यानी दोनों ऊपर और नीचे। इस जगह तो जैसे x और y है ये एक भिन्न हो गया। 3/4 है ये भी क्या हो गया एक भिन्न हो गया। तो इस एक ऐसा भिन्न है जिसके अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। दोनों में यदि 2 जोड़ दिया, जैसे इसमें भी हम 2 जोड़ेंगे तो इसमें भी हम 2 जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा 9/11 हो जाते हैं। लेकिन इसमें तो ये 9/11 जो होते हैं ये भिन्न वो वाला भिन्न है भी नहीं। ऐसे ही सैम्पल यहाँ पर क्या होता है उदाहरण दे के समझा रहे हैं।
तो दोनों में यदि 2 जोड़ दिया जाए तो क्या होता है, वह 9/11 हो जाती है। और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, तो वह 5/6 हो जाती है। तो वो भिन्न ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अंश और हर ये पता करना होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा हल, माना कि अंश बराबर x एवं हर बराबर y, x और y। तो भिन्न क्या हो जाएगा, तो भिन्न बराबर x/y, क्योंकि अंश ऊपर रहता है और हर नीचे रहता है। तो x और y का मान हम निकाल लेंगे तो भिन्न भी बन जाएगा। तो ये भिन्न हुआ। अब प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है, प्रश्न से क्या बोल रहा है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। तो अंश और हर दोनों में क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे। तो x/y ये भिन्न हो गया है। और इस दोनों में क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे। दोनों में क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। तो 2 जोड़ दिए तो भिन्न क्या हो जाता है, 9/11। तो भिन्न हो जाता है 9/11। ये हुआ 9, मतलब 2 जोड़ देंगे, x का मान और y का मान यदि हमको पता हो जाए और इसमें 2 जोड़ देंगे तो 9 क्या हो जाता है, 11 हो जाता है। तो 9/11 इसको हम समीकरण में क्या करेंगे, लिखेंगे। तो समीकरण निकलेंगे इस तरह से। अगर भिन्न होता है तो हम तिरछा गुना करते हैं, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे। तो चलिए गुना करते हैं। 11x फिर 11 दूना 22, ये हो गया। फिर इसको हम गुना करेंगे, 9 दूना 9 और बराबर हो जाएगा उधर 9y, सॉरी 9y और फिर 9 से इसको में गुना करेंगे, 9 दूना 18, ये हो गया। अब इसको इस तरफ लाएंगे तो 11x इधर लाएंगे तो -9y बराबर इधर 18 है और इधर वो हो जाएगा तो -22 हो जाएगा। तो 11x - 9y बराबर जो, तो 18 से 22 घटेगा तो कितना आ जाएगा, -4। एक समीकरण हो गया, समीकरण 1। प्रश्न के दूसरे भाग में बोल रहे हैं यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। इसमें बोला गया है 2 जोड़ने के लिए और इसमें बोला है 3 जोड़ने के लिए। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे। तो पुनः प्रश्न से लिखेंगे, पुनः प्रश्न से अंश और हर दोनों में 3 जोड़ना है और वो हो जाता है 5/4। चलिए x/y में हम 3 जोड़ते हैं, प्लस में 3 प्लस में 3, दोनों में जोड़ने के लिए बोला है तो हो जाता है 5/6। तो ये 5/6 हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम तिरछा गुना कर देंगे। 6 से 6 x प्लस 6 3 18 गुना है तो दोनों में गुना करेंगे। फिर इसमें गुना करना है तो बराबर उस तरफ, तो 5y और उधर जाएगा तो प्लस में 15, ये हो गया। अब इसको समीकरण लिख लेंगे। 6x इधर आएगा तो 5y माइनस, और ये उधर जाएगा तो 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y बराबर आए घटेगा तो -3, ये हुआ समीकरण ये 2। और समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया। प्रतिस्थापन विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, 1 या 2 से किसी भी एक चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त करते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण 1 से, तो समीकरण जो होता है 1 में होता है 11x माइनस 9y और बराबर -4, और 11x को हम निकालना है तो उसको एक एक करके संख्या को उधर भेजेंगे। 11x = -4, ये माइनस है तो प्लस 9y, ये हो गया। अब 11 को उधर भेजना है तो -4 प्लस 9y, और ये गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में। ये x का मान निकल गया समीकरण 3। x का मान अभी तक नहीं निकला है, ये अभी y के पदों में व्यक्त कर लिया। और समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर इतना लिख लीजिए। तो 3 जो होता है ये वाला x बराबर -4 प्लस 9y बट्टा में 11 है। तो x की जगह पर पूरा का पूरा मान रखेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं 6 गुना में है, x की जगह पर ये लिखना है पूरा। तो 4 प्लस 9y बट्टा में
11 ये होगा। ये x 6 है, 6 लिख लिए, x की जगह पे ये लिख लिए। अब -5y लिखिए, -5y बराबर -3 ये हो गया। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो होता है इसको सॉल्व करते हैं। 6 से ये 11 कटेगा नहीं तो हम गुना करेंगे ऊपर ऊपर। चलिए गुना करते हैं। 6 से इसको गुना करेंगे तो 6 चौका 24 -24, फिर 6 से इसको गुना करेंगे तो 6 9 54 प्लस में 54y, सॉरी 54y बट्टा में है 11, बट्टा में 11 लिख लिए, माइनस में 5y बराबर में -3, बराबर -3 ये हुआ। अब क्या करते हैं, इसको भिन्न का घटाओ। यहाँ पर माइनस है, ये बट्टा में है, भिन्न का घटाव करेंगे तो भिन्न का घटाव करने के लिए इसका 11 का 11 एलसीएम हो जाएगा और इसको हम सेम टू सेम लिखेंगे। मैंने भागा करके एक आएगा, एक से इसको गुना करेंगे तो सेम टू सेम आएगा। तो 54y और इसको हम डायरेक्ट गुना कर सकते हैं तो हो जाएगा -11 × 55y बराबर -3। 11 अब इधर बट्टा में हो, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो -24 इसको हम घटा सकते हैं तो माइनस केवल y आ जाएगा बराबर 11 से इसको गुना करेंगे -33। 24 ये प्लस में माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो -y बराबर -33 + 24 ये हो गया। तो -y बराबर इसको घटाएंगे तो 4 3 9 हो जाएगा, -9 और माइनस माइनस ये कट जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 9। y बराबर जब 9 आया तो y का मान हम समीकरण किस में रखेंगे, 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो 3 में रख लीजिए। तो x बराबर लिखना है, x बराबर -4 + 9 गुना, अब y का मान रखना है, -4 + 9 गुना y का मान रखना है तो 9 बट्टा में 11 है। तो x बराबर -4 + 9 81 बट्टा में 11। तो x बराबर इसको घटाएंगे तो 77 आएगा, बट्टा में 11 कटेगा तो 7, यानी x बराबर आया 7। x बराबर कितना आया, 7। तो x का मान भी निकल गया और y का मान भी निकल गया। तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, भिन्न ये है x बट्टा y, यानी 7/9। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, अतः भिन्न, अतः भिन्न बराबर x बट्टा y, यहाँ पर लिखे थे x बट्टा y, तो बराबर x के जगह पर होगा 7 और y के जगह पर क्या हो जाएगा 9, यानी 7/9 ये आंसर है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे बनता है। ये अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 6 नंबर। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। यानी अगर मान लीजिए 5 वर्ष बाद, मान लीजिए 5 वर्ष बाद यदि जैकब की आयु कितना हो जाता है, 20 वर्ष हो जाता है या 25 वर्ष हो जाता है, तो उसके पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 3 गुनी। जैसे 25 से 30 हो जाएगा ना, तो उसके पुत्र की आयु 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। तो 5 वर्ष बाद यदि मान लीजिए उसका पुत्र की यदि 5 है, जैकब की यदि 25 है, तो 5 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु 10 हो जाएगा और जैकब की आयु 30 हो जाएगा, यानी 10 या 30 3 गुनी हो जाएगी। इस तरह से 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, और इससे 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी। तो 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो पर सबसे पहले वर्तमान आयु अगर पता हो जाएगा तो 5 वर्ष पूर्व 3 वर्ष बाद, मैंने 5 वर्ष पूर्व कितने भी वर्ष बाद या पूर्व बोले तो वर्तमान आयु से हम घटा देंगे या जोड़ देंगे। जैसे वर्तमान आयु यदि 5 है तो 5 वर्ष बाद जोड़ देंगे, 5 5 10 हो जाएगा। यदि वर्तमान आयु 10 है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले बोलेंगे तो 5 वर्ष पहले जाना होगा, तो 10 से 5 घटा देंगे इस तरह से। तो सबसे पहले हम वर्तमान आयु ज्ञात कर लेते थे। यहाँ पर लेकिन माना कि हल, माना कि जैकब की आयु, जैकब की आयु बराबर x वर्ष, जैकब की वर्तमान आयु, सॉरी जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष एवं
पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ये x और y वर्ष हम मान चुके हैं। अब जब वर्तमान आयु हमको ये हम मान लिए यानी पता हो गया है, तो x और y का मान निकालेंगे तो ये वर्तमान आयु हो जाएगा। तो वर्तमान आयु से हम क्या करते हैं, प्रश्न से देखते हैं 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना था, कितना होगा, जैकब की आयु 5 वर्ष बाद जैकब की आयु वर्तमान में x है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। अब पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, तो पुत्र की आयु बराबर, तो y में 5 जोड़ देंगे तो y प्लस 5 वर्ष, ये हो गया 5 वर्ष बाद। अब प्रश्न के अनुसार क्या बोला है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। उसके पुत्र की आयु से कितना होगा, 3 गुनी, यानी पुत्र में अगर 3 गुनी कर दे, 3 से गुना कर दे तो जैकब की आयु के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रश्न से तो x प्लस 5 ये जैकब की आयु है। अब बराबर करेंगे y प्लस 5 समीकरण में, तो पुत्र से 3 गुना होगा, तो 3 गुना करेंगे पुत्र में, तो अब जाके जैकब की आयु के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व समीकरण के रूप में लिखते हैं x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y, इसको गुना करते हैं 3 बचे 15 प्लस में 15, इसको इधर लाते हैं तो x बराबर 3y प्लस में इधर आएगा तो माइनस 3y, अब बराबर 15, ये माइनस में 5 प्लस है तो माइनस में जाएगा, तो x माइनस 3y बराबर 10, ये समीकरण 1। अब लिखेंगे 5 वर्ष बाद वाला इस खत्म हो गया, अब 5 वर्ष पूर्व वाला देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व देख लेते हैं। तो जैकब की आयु कितना है, जैकब की आयु बराबर कितना होगा, वर्तमान में x है, 5 वर्ष पूर्व यानी x माइनस 5, 5 घटा देंगे, x माइनस 5 वर्ष और क्या होता है, और उसके पुत्र की आयु, तो पुत्र जैकब, तो पुत्र की आयु बराबर हो जाएगा y माइनस 5, क्योंकि इसमें से भी घटाना होगा, ये वर्ष होगा। अब प्रश्न के अनुसार बोलेंगे, पुनः प्रश्न के अनुसार ये पुनः प्रश्न से क्या बोला, 7 गुनी, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो यानी पुत्र से 7 गुना करेंगे तो जैकब की आयु के बराबर होगा। ऐसे तो जैकब की आयु ज़्यादा है, अगर जैकब की आयु से हम 7 से गुना कर दें तो वो तो और ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए पुत्र की आयु से हम 7 गुना करेंगे ताकि जैकब की आयु की क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो जैकब की आयु है x माइनस 5, अब बराबर करने के लिए हम पुत्र से 7 से गुना करेंगे क्योंकि 7 गुनी थी, तो 7 इंटू y माइनस 5, ये 7 से गुना कर दिया, अब दोनों बराबर हो चुका है। इसमें 7 से गुना करना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, तो x माइनस 5 बराबर गुना करते हैं 7y और माइनस 7 बचे 35, ये होगा। तो x माइनस 5 इसको हम क्या करेंगे, 4 संख्या को एक साथ लाएंगे तो 7y प्लस में इधर आएगा तो माइनस 7y और माइनस 35 और ये माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस, तो कितना जाएगा प्लस 5, तो x माइनस 7y बराबर हो जाएगा कितना, माइनस 30। समीकरण इसको हम 1 मान ले तो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब प्रतिस्थापन विधि से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो समीकरण 1 से लिख लेते हैं, समीकरण 1 से तो x माइनस 3y बराबर 10, तो x बराबर 10 प्लस 3y, समीकरण ये 3 हो जाएगा। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो चलिए यहाँ पर रख लेते x की जगह पर 10 प्लस 3y, तो 10 प्लस 3y, x की जगह पर माइनस का माइनस, 7y का 7y, बराबर का बराबर और माइनस 30 का माइनस 30, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 को ये प्लस में है, प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इसको घटा लेते तो माइनस 4y
बराबर -30 और ये 10 प्लस में उधर जाएगा तो -10 और -4y बराबर हो जाएगा कितना, -40। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा और 4 से इसको काटेंगे तो 4 देंगे 40, यानी y बराबर हो जाएगा 10। चूँकि 4 इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भागा में तो कटेगा, तो इस तरह से हम काट लिए। तो y का मान आ गया 10। अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर तो समीकरण 3 में रखते y का मान 10 है, समीकरण 3 ये है तो y के जगह पर हम 10 लिखेंगे। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। तो x बराबर 10 + 3 गुना y का मान है 10 तो 10, तो x बराबर 10 + 3 देके 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा 40। ये हो गया 40, यानी x किसको माने हैं, जैकब के वर्तमान आयु x माने हैं, तो जैकब की वर्तमान आयु कितना है 40 है, और y माने हैं पुत्र को, तो जैकब की जो वर्तमान या पुत्र की वर्तमान आयु जो होता है वो 10 वर्ष है। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पर लिख लीजिएगा। अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर कितना, x का मान 40, तो 40 वर्ष पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितना है, यहाँ पर पुत्र y बराबर 10 है तो y का मान 10 वर्ष है। इस तरह से ये कंप्लीट हो चुका है। तो प्रश्न 3.3 जो होता है, 3 का सभी जो क्वेश्चन है वो सब कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।